कि वी आर नाउ सेलिब्रेटिंग दिस ईयर एज 25 ईयर्स टू कारगिल वॉर। 25 साल हो गए, 1919 में कारगिल वॉर हुआ, बहुत सारे हमने कुर्बानियाँ दी उसमें, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, बहुत आर्म फोर्सेस के, वहाँ पे बहुत कुर्बानियाँ गई। उसमें 4 परमवीर चक्र दिए गए। परमवीर चक्र इज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, 4 दिए गए, जिसमें कि एक राइफलमैन संजय कुमार, फिर है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, फिर आप पहचानते होंगे एक जन को, कैप्टन विक्रम बत्रा, और आखिर में माय पर्सनल फेवरेट कैप्टन मनोज कुमार पांडे। इन चारों को कारगिल वॉर में परमवीर चक्र मिला। परमवीर चक्र की जब मैं देख रहा था, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तब मेरे को पता चला, तो जब मैं देख रहा था तो परमवीर चक्र में ये लिखा है, या फिर इसके सिंबल्स है, वज्र के सिंबल्स है। अब व्हाट इज वज्र? वज्र नाम सुना है? वज्र इज, हाँ, द वेपन ऑफ इंद्र, द किंग ऑफ गॉड्स। इंद्र का वो वज्र, यानी कि उनका वेपन है वो। मैंने ये सोचा इंद्र का वज्र का काम इसमें क्यों है, परमवीर चक्र में क्यों है, काय को लिंक किया गया? कुछ दूसरा कुछ दे सकते थे, बट वज्र ही क्यों डाले? फिर जब मैंने इसका रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर मेरे को पता चला इसका लिंकेज है, अपने इतिहास से है, कि एक वृत्रासुर नाम का एक बहुत खतरनाक असुर था, जो किसी भी अस्त्र या फिर शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि ब्रह्मा ने उनको वर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता करके। उस वृत्रासुर ने बहुत हाहाकार मचा लिया, तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरे भगवान गए विष्णु के पास, विष्णु जी के पास, इंद्र भी गए। उन्होंने कहा ये किसी से नहीं मर सकता, बट अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, मारना ही है इसको, तो भूतल पे जाइए, धरती पे जाइए, वहाँ पे एक ऋषि है जिनका नाम है दधीची ऋषि। उनके अस्थियों से एक वेपन बनाई है जिससे ये मर जाएगा करके। तो ये सब भगवान पहुँचते हैं दधीची ऋषि के पास। बहुत भयंकर वो तपस्वी ऋषि थे। ये उनको थोड़ा सा बताते कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो क्या आप हमारी हेल्प करोगे? और विदाउट बैटिंग एन आईलिड, किसी भी चीज़ का सोचे समझे बिना उन्होंने खुद की जान को सैक्रिफाइस कर दिया और अपनी अस्थियाँ, जो बोन्स होते हैं, वो दे दिए, दान कर दिए, सैक्रिफाइस करके दान कर दिए। उससे बना एक वज्र जो वेपन है इंद्र का, और उससे वृत्तासुर मर गया। तो फिर मेरे को पता चला लिंक कि अदम्य साहस, वीरता और सैक्रिफाइस के लिए, अल्टीमेट सैक्रिफाइस के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, और इसीलिए वो वज्र का सिंबल वो उसमें है। यार क्या तुम भी सोचो ना यार, क्या मौत रही होंगी वो, जो देश के लिए, ऐसे फालतू चीज़ों के लिए नहीं कि बाबा किसी से भिड़ गए और मर गए रास्ते पे 500-600 रुपए के लिए, एक्सीडेंट में मर गए, किसी ने मर्डर कर लिया, कि कितनी खूबसूरत वो मौत होती होंगी जो देश के लिए है। तो कभी तो भी तुमने सोचना, ये जितने भी मैंने नाम लिया ना, ये इनकी एज ग्रुप लगभग 20 से लेके 25 के बीच में थी। अब तुमने ये सोचना चाहिए कि हम उस एज में आने तक हम क्या करने वाले हैं, उस एज ग्रुप में हो हम क्या कर रहे हैं, उस एज ग्रुप से बाहर चले गए हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इसीलिए वो सैक्रिफाइस को मुझे लगता है कि हमने भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बैठे भी है तो कोई घर में अभी भी रो रहा होगा सोच के कि हम आज यहाँ पे बैठ के हिस्ट्री का क्लास पढ़ सके। उनके माँ बाप, पेरेंट्स वगैरह आज भी रो रहे होंगे, क्योंकि 25 साल है, 25 साल हो गए, आज भी अनफॉर्चुनेटली रो रहे होंगे। राइट फ्रॉम सौरभ कालिया, जिनकी मैंने स्टोरी बताई थी कि उनकी प्रॉपर बॉडी आज भी नहीं मिली, वो केस अभी भी शुरू है आई गेस, उनकी माँ बाप को नहीं मिली बॉडी। तो ये मुझे यूजुअली ऐसा लगता है कि ये लोग तब नहीं मरते जब हम, या फिर जब उनकी बॉडी यहाँ से चली जाती है। मैंने क्या बोला कि ये लोग तब नहीं मरते जब उनकी बॉडी यहाँ से चली जाती है, ये लोग तब मरते हैं जब हम उनको याद करना छोड़ देते। इसलिए मैं 10-10 बार बोलता हूँ, सीखने सिखाने लायक, पढ़ने पढ़ाने लायक एक ही सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्योंकि उससे आगे क्या किया जाए अपने पीछे को देखकर, पास्ट को देखकर, ये बहुत बार हमें सीखने को मिलता है। इसलिए एक कवि की मेरे को 2 पंक्तियाँ याद आती है, शायद तक से आपको हिट करे पता नहीं। वो कहते हैं कि देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। यानी कि अगर आपको सैक्रिफाइस करना भी है तो ऐसे अल्टीमेट सुप्रीम गोल के लिए सैक्रिफाइस करो जिसका कोई मतलब हो।